Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is practical file class 12th IP program number 16 from Python Pandas data frame second program. So let us see what is the problem. The problem is write a Python program to create a data frame cricket DF with columns player name, age, total score, centuries and 50s for 10 players, cricket players. Add player ID from 101 to 110 in the data frame during creation. Now these are certain queries to be done from the data frame using head and tail function, using LOC, ILOC attributes, and then through slicing also. So let us see. First you have to use head and tail function for displaying top 5 rows and bottom 5 rows, top 3 rows and last 6 rows. Second part is display detail of player ID 101 using .loc. Third one is display rows of player ID 103, 104, 107. ये आपके इंडेक्स हो जाएंगे 101 से लेके 110 तक 10 प्लेयर्स के. Display rows of player ID 103, 105, 107, 109 using ILOC. Then using slicing display the row number 1357. Then we have to print the transpose of the data frame. These are the things that have to be done in this problem. Let us see the program. Here I have created a list with names variable, age in age variable. This is also a list. Total score in total SC variable, then cent for century, half cent for half century. So this is the original data taken from certain website for the number of cricket players, Indian cricket players. इसको यूज करके एक डिक्शनरी बना लीजिए. डिक्शनरी में प्लेयर नेम कॉलन नेम्स, प्लेयर नेम की हो गया, नेम्स में ये पूरी लिस्ट आ गई. देन एज की लिस्ट आ गई, टोटल स्कोर की लिस्ट आ गई, सेंचुरी की हो गई, सेंट जो है आपका ऑलरेडी आपने एक लिस्ट बनाई हुई है. सिमिलरली 50s. Cricket df equal to pd dot data frame d for data, d for this dictionary, and index have been created using range function 101 to 111 will create all indexes 101, 102 up to 110. एक लाइन ले लिया, डैश से 65 टाइम्स रिपीट कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, लाइन बन जाएगी. जहां भी आप लाइन को प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्रिकेट डीएफ, ये डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ, लाइन ड्रॉ हो गई, एक लाइन ब्लैंक छोड़ा. ए पार्ट में जो पूछा गया है वो लिख दिया. फॉर डिस्प्लेइंग टॉप 5 रोज, हमने टॉप 5 रो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर एक हेडिंग डाल दी. फिर क्रिकेट डीएफ डॉट हेड फंक्शन आप जानते हैं टॉप 5 रोज डिस्प्ले करता है. Displaying bottom 5 rows, we are writing cricket df dot tail function, so it will display bottom 5 rows. Displaying top 3 rows, cricket df dot head within bracket 3 will display top 3 rows. n यहाँ लिख देंगे तो n rows आपका डिस्प्ले करेगा. टॉप जितना भी देखना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट 5 होता है, आपको पता होगा. देन क्रिकेट डीएफ डॉट टेल बॉटम 6 रोज, टेल में 6 दिया गया है पैरामीटर. बॉटम 6 रोज विल बी डिस्प्लेड. डिस्प्ले डिटेल ऑफ प्लेयर आईडी 101, आपका किसी भी इंडेक्स के बेसिस पर आपको डिस्प्ले करना है. क्रिकेट डीएफ डॉट एलओसी ऑफ 101, इट विल डिस्प्ले एग्जैक्टली द रो ऑफ प्लेयर आईडी 101. ये 101 हमारा इंडेक्स सेट है. इसी तरह से अगर आप डिफरेंट प्लेयर आईडीज की लिस्ट देखना चाहते हैं तो 103, 104, 107, तो इसे आपको नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में देना होगा एलओसी के साथ. क्रिकेट डीएफ डॉट एलओसी नेस्टेड लिस्ट 103, 104, 105 नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में दे देंगे हम इसे पैरामीटर. तो फॉर दीज आईडीज द रोज विल बी डिस्प्लेड. Display row of player 103, 105, 107, 109 using ILOC.
ILOC के थ्रू आप इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ये इंडेक्स लेबल हमने लगाया हुआ है अपना 103, 105, 107, 109, ये 101 से 110 तक अपने लेबल इंडेक्स पर लगाए गए हैं। उसके डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हम ILOC में यूज़ करेंगे। तो ILOC में इंडेक्स बेस्ड ये ILOC लोकेशन सर्च करता है और डिस्प्ले करता है। तो 2 से लेकर के 10 तक मैंने लिख दिया, और स्टेप 2 दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 2 से शुरू होगा। इंडेक्स नंबर 2 का मतलब है 103 है वहाँ पर। इंडेक्स नंबर 0 का मतलब 101 है। इंडेक्स नंबर 1 का मतलब 102 है। तो मैं 2 से डिस्प्ले कर रहा हूँ कहाँ तक, 10 तक, और दो दो स्टेप जंप करते हुए। तो इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स नंबर 8। ठीक है। तो यहाँ पर 103, 10 उसके अगेंस्ट इंडेक्स लेबल्स हैं 103, 105, 107, 109। इस तरह से ये डिस्प्ले होगा। अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो ये तो मेरा डेटा फ्रेम हो गया। ये टॉप 5 रोज हो गई, ये बॉटम 5 रोज हो गई, ये टॉप 3 रोज एंड देन बॉटम 6 रोज। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले डिटेल ऑफ ID 101। ये वर्टिकली सभी डिटेल देगा। 101 का ये ID, महेंद्र सिंह धोनी एज दिस, टोटल स्कोर दिस, सेंचुरी दिस, 50 दिस। डिस्प्ले रोज ऑफ प्लेयर ID 103, 104, 107, इसे आपने .LOC से किया था। 103 का, 104 का, 105 का, यहाँ से देखिए इसे कैसे किया गया था। ऐसे क्रिकेट DF.LOC विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, विद इन अनदर स्क्वायर ब्रैकेट, नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में ये लिखा गया था। इसके बाद इसका रिजल्ट जो है 2, 4, 6, 8 चार रो डिस्प्ले होंगी। 2 के अगेंस्ट 103, 3 के 4 के अगेंस्ट 105, 6 के अगेंस्ट 107 और 8 के अगेंस्ट 109। ये लेबल्स लगे, इंडेक्स लेबल। यहाँ पर ILOC डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का यूज करके आपका डाटा डिस्प्ले करेगा। यू कैन सी हियर 103, 105, 107 and 109. Then we are displaying the data of 1, 3, 5 and 7 index number. तो यहाँ भी आप इंडेक्स नंबर ILOC का इस्तेमाल करके ये 1, 3, 5, 7, 9 आप डिस्प्ले कर सकते हैं। Here you can see cricket DF.ILOC 1, 8, 2 दो दो जंप करते हुए, तो it will display that. प्रिंट द ट्रांसपोज ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज प्रिंट करना है तो सिंपली डेटा फ्रेम का नाम .T, कैपिटल T प्रिंट करते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं PD.SET_OPTIONS डिस्प्ले .MAX अंडरस्कोर कॉलम्स कॉमा नन, ये क्या करता है, हमारे जो डेटा फ्रेम आप ट्रांसपोज करोगे तो ये काफ़ी बड़ा हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। पूरा हॉरिजॉन्टली स्क्रीन पर अकोमोडेट नहीं होगा, प्रॉपर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसे नेक्स्ट लाइन पर पूरा सेगमेंट ट्रांसफर करने के लिए, सो दैट एवरी कॉलम शुड बी डिस्प्लेड वेल प्रॉपरली। इसका रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ। सेट ऑप्शंस का रिजल्ट आपको किस तरह से दिखाएगा, यहाँ देख रहे हैं आप। जब मैंने ट्रांसपोज किया तो ये 101, 102, 103, 104 जो ऐसे वर्टिकली आ रहा था, रोज बिकेम कॉलम एंड कॉलम बिकेम रोज। अभी कॉलम जो है यहाँ पर प्लेयर ID, एज, टोटल स्कोर, सेंचुरी, 50, ये आपका ये अलग से एक ये कॉलम बन गया। ठीक है, यानी कि रो नंबर ये हो गया, प्लेयर नेम ये हो गया, एक तरह से ये रो के इंडेक्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद आपकी ये कॉलम्स हो गए 101, 102, 103, 104। अभी ये एक लाइन में डिस्प्ले नहीं हो सकता था। अगर ये डिस्प्ले होता तो यहाँ पर बीच में डॉट 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 आ जाता है, और फिर लास्ट के कुछ कॉलम्स दिखाई पड़ते हैं और फर्स्ट बिगिनिंग के कुछ कॉलम्स दिखाई पड़ते। टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम कि हमारे जो है सारे कॉलम्स जो है दिखाई पड़े इस तरह से 105, 106, 107, 108, 109, 110, ये सभी कॉलम्स आपको विजिबल हो रहे हैं नई नई लाइंस पर। तो फॉर दैट पर्पस इट हैज़ बीन डन, जो आपको ये कमांड आपको दिखाई थी मैंने, इस कमांड का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम,
और दिस इज एक्स्ट्रा कमांड pd डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन ब्रैकेट में डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स कॉमन नन। ये लिखने के बाद ऐसा आपको डिस्प्ले होकर के नजर आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसका अगर हमें ओरिजिनल व्यू देखना है प्रोग्राम का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको मैं रन कर देता हूँ तो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ये लास्ट वाला ऑप्शन जो ट्रांसपोज वाला है, इतने सेगमेंट में ब्रेक होकर के आ रहा है। इसको अगर मैं ऑप्शनल, इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, व्हाट हैपन्स देन, लेट अस सी। अब आप देख सकते हैं जो F का आंसर डिस्प्ले हो रहा है, ये प्लेयर नेम 101 102 इज विजिबल, देन लास्ट 109 एंड 110 इज विजिबल। बीच में ये सारे डॉट डॉट आ गए आपकी स्क्रीन पर, यानी बीच के कॉलम्स प्रॉपरली स्क्रीन पर नहीं अकोमोडेट हो पाते, दिखाई नहीं पड़ते हैं। For that to be displayed, all columns to be displayed on the screen, तो आप ये वाली लाइन लिखेंगे तब आपके सारे कॉलम डिस्प्ले होने लग जाते हैं। ये देखिए आपका F पार्ट। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। ऑल कॉलम्स आर विजिबल। यहाँ से ये ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पर चला आता है। यहाँ से अगर फिलअप हो गया तो ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पर आकर के it is being shown clearly to the viewers. So this is what original execution of the program. Now तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। इसमें आई थिंक बहुत इजी था, कुछ देयर वाज नथिंग डिफिकल्ट। सो दिस इज द output you have seen. So thank you very much. If you have liked this video, please like, share, and if not subscribed, please subscribe it. Thank you very much. Thank you for watching.